गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, जैसे इंग्लिश में कहते हैं साइंस। साइंस में आता है एक पार्ट फिजिक्स, तो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं सदिश तथा अदिश राशियां। हमारा पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले चैप्टर का नाम था मात्रक तथा विमा। उसमें हमने देखा था मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, संपूरक राशियां, उनके मात्रक भी देखे थे, विमा निकालना भी देखा था। तो आज हम देख रहे हैं कि वो हमने जो राशियां देखी हैं उनमें से कौन कौन सी राशि सदिश है, कौन कौन सी राशि अदिश है, सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, इनमें दोनों में क्या अंतर होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सदिश राशियां किन्हें कहते हैं। सदिश राशि, सदिश राशियां किन्हें कहते हैं। सदिश राशियां किन्हें कहते हैं, तो इसका वे राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा हो। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो कि एक बॉक्स है, इसके अंदर कितने डॉट है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर 9 डॉट है, 9 बिंदु है। हम कहेंगे कि ये जो बॉक्स है, मान के चलो कि ये 9 बिंदुओं से मिलकर बना है, तो इसका जो परिमाण हो जाएगा वो हो जाएगा, वो इसका जो 9 डॉट है वो इसका परिमाण हो जाएगा। तो इसका परिमाण कितना हुआ, 9, क्योंकि ये 9 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। परिमाण समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि दिशा किसे कहते हैं। जैसे मान के चलो कि हम बात करते हैं कि हम बल लगा रहे हैं, बल इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। जैसे मान के चलो कि हम इस दीवार पर, बोर्ड पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, हम दीवार की तरफ लगा रहे हैं, अंदर की तरफ बल लगा रहे हैं। हम धक्का लगाते हैं, या तो खींचते हैं या धक्का लगाते हैं, तो हमको पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में, किस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगर हम धक्का दे रहे हैं तो आगे की ओर दे रहे हैं, खींचेंगे तो अपनी ओर खींचेंगे, तो इसमें पता चलता है कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि दिशा भी होती है। ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सदिश राशि है जो, उसको निरूपित कैसे करते हैं। तो इसको निरूपित करने का जो तरीका है वो है कि इसको तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। तीर जैसे मान के चलो कोई सदिश ए है, सदिश राशि ए है, तो हम इस राशि को दर्शाने के लिए इसके ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसमें यह तीर है, तीर का जो हेड, तीर का जो हेड है, हेड बताता है इसकी डायरेक्शन, बोले तो दिशा। तीर में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका जो हेड बोले तो सिर, तीर का जो सिर है वो बताता है दिशा। और जो इसकी जो लंबाई है, लंबाई हमको बताएगी कि इसमें कितना परिमाण है। तो इसका क्या बोलते हैं, लंबाई। तीर की लंबाई क्या बताएगी, तीर की लंबाई हमको बताएगी परिमाण, कि ये जो सदिश राशि है इसका परिमाण कितना है। अब हम बात करते हैं कि सदिश राशियां
कितनी होती हैं? सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल की बात हम करेंगे, उदाहरण, तो उदाहरण में बात करेंगे तो इसके हो जाएंगे जैसे कि बल होया, त्वरण, संवेग, आवेग, भार, और बात करते हैं भार, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बात कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ETC। बल, त्वरण, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ETC। एक क्या है? ये सदिश राशियां हैं। इनमें क्या होगा? इनमें परिमाण तो होगा ही, साथ ही इनमें क्या होगी? दिशा भी होगी। अब हम बात करते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां, अदिश राशियां किन्हें कहते हैं? तो अदिश राशियां वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, तो वे कौन कौन सी राशि हैं? वे कौन सी राशि हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है? सदिश राशि। और वे कौन सी राशि हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो वो अदिश राशि है। अब हम बात करेंगे कि इनको जो निरूपित करते हैं, इनको निरूपित करने का तरीका क्या है? तो इनको निरूपित करने का तरीका है, इसको मोड में बंद कर दो, मोड में बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको निरूपित करेंगे, या सिंपल से इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन राशियों के उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण की हम बात करेंगे तो इनके जो उदाहरण है वो हो जाएंगे जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, और भी हम बात कर सकते हैं, भार इसमें आ जाएगा, समय इसमें आ जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चाल, वेग इसमें आ जाएगा, चाल इसमें आ जाएगा, वेग इसमें आएगा, ETC, इसमें त्वरण आएगा। ठीक, तो सदिश राशियां किन्हें कहते हैं? वे राशियां जिनमें परिमाण होता है और दिशा भी होती है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। और हम बात करते हैं अदिश राशि किन्हें कहते हैं? तो ऐसी राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि का हम बात करते हैं कि इसमें द्रव्यमान होता है, लंबाई, समय, चौड़ाई, चाल, ETC। इसमें चाल आएगा, इसमें वेग आएगा, क्योंकि वेग में दिशा होती है। हम जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये सभी राशि पढ़ेंगे, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सदिश राशि भी लिखवाएंगे, वहाँ पे मात्रक भी लिखवाएंगे, वहाँ पे उनका विमेय सूत्र भी लिखवाएंगे। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको केवल समझना होता है कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सदिश राशि किन्हें कहते हैं और अदिश राशि किन्हें कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि सदिश राशि को निरूपित करेंगे हम तीर के चिन्ह के द्वारा। इसमें जो तीर का चिन्ह है वो सिर बताता है दिशा, जो हेड है वो बताता है इसकी दिशा कि कौन सी दिशा में है, और जो लंबाई है, तीर की जो लंबाई है वो बताएगा परिमाण के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो सदिश राशि है, सदिश राशि को जोड़ने के नियम। तो सदिश राशि को कैसे जोड़ेंगे? तो सदिश राशि को जोड़ने के लिए हम कुछ नियम पढ़ते हैं। तो सदिश राशि को जोड़ने के लिए हम किस नियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों, आप भी बता सकते हैं। यहाँ पे हम एक नोट भी लिखेंगे कि जो धारा है ना, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसमें क्या होती है? दिशा भी होती है, परिमाण भी होती है, लेकिन वो क्या करती है? बीजगणितीय योग का नियम का पालन नहीं करती है।
हम नोट लिख लेंगे। नोट यहाँ पे आप लिख सकते हो साथी कि जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, उसमें दिशा भी होती है और क्या होती है, उसमें परिमाण भी होता है, लेकिन वो अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि वो बीजगणितीय योग का नियम का पालन करती है। अब हम बात करते हैं कि सदिश राशियों के जोड़ का नियम, सदिश को जोड़ का नियम, जोड़ का नियम। तो सदिश राशियों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो उसमें हम देख रहे हैं। तो जो सदिश राशियां हैं उनको जोड़ने के लिए हम सदिश के जोड़ का नियम का प्रयोग करते हैं। तो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम या तो त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज का नियम का पालन करते हैं। त्रिभुज 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 या समांतर 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 चतुर्भुज के नियम, समांतर चतुर्भुज के योग का नियम, योग के नियम का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हमने देख लिया है ये जो सदिश राशियां हैं, सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो त्रिभुज का या समांतर चतुर्भुज के योग के नियम का प्रयोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ए सदिश के त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज क्या योग का नियम क्या है। तो जो त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज के योग का जो नियम है, जैसे हम बात करते हैं कि यदि कोई दो राशि, दो सदिश, किसी भी दो सदिश राशियां ए तथा बी हैं और वे एक दूसरे से थीटा कोण किसी भी दो राशियां ए तथा बी हैं और वे एक दूसरे से थीटा कोण पर रखी हैं। अब हम इनको समझते हैं कैसे। मान के चलो एक राशि ये है, एक राशि अपन यहाँ पे मानते हैं कि एक राशि ए है, सदिश राशि ए और सदिश राशि बी। इसको अपन देते हैं ए, इसको हम नाम देते हैं बी, सदिश बी। अब ये दोनों थीटा कोण की एंगल पर रखी हैं। थीटा कोण अपन मान के चलते हैं ए, थीटा कोण ए। अब हम बात करते हैं कि इनका जो परिणामी रिजल्टेंट आर, ये क्या है, इसका परिणामी है, रिजल्टेंट है, बीच का मान। अब हम जिसको और इनको मिलाएंगे, अगर हम इनको मिलाएंगे तो एक समांतर चतुर्भुज की तरह दिखेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर हम इन तीनों को मिला देंगे, यहाँ से अगर इसको मान के चलो मिला देते हैं तो ये बन जाता है त्रिभुज, इधर भी त्रिभुज बन जाता है। तो या तो हम कह सकते हैं इसको त्रिभुज का नियम, या हम इसको कह सकते हैं चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का नियम। एक ही नियम है, त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि यदि कोई दो सदिश राशियां ए तथा बी थीटा कोण पर रखी होती है तो इनका जो परिणामी होता है वो इनके योग के बराबर होता है। इनका जो रिजल्टेंट होता है परिणामी आर, यहाँ पे हम परिणामी ही लिख देते हैं, परिणामी।
परिणामी जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट, इसको लिखते हैं आर। आर बराबर हो जाएगा इसके अंदर रूट के अंदर ए प्लस बी प्लस 2ab cos थीटा। तो इसमें क्या करना अपन को, ए का स्क्वायर लगा देना है और बी का स्क्वायर लगा देना है। ये साथियों स्क्वायर है ए, इनके गुणा में 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ए क्या है रूट, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है। तो इस तरीके से हम किसी भी दो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सदिश राशि को जोड़ने के लिए हम त्रिभुज का नियम या कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के योग का नियम का प्रयोग करते हैं। इनका जो प्रयोग करते हैं वो उसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है रिजल्टेंट परिणामी आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कि यदि कोई एक बल है, मान के चलो हम एक बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एक बल। यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्न, प्रश्न लिखेंगे कि हम एक बल को, यदि कोई एक बल, यदि कोई बल, यदि कोई एक बल, एक बल 10 न्यूटन का उत्तर दिशा में लग रहा है और दूसरा बल 5 न्यूटन का पूर्व दिशा में लग रहा है। यदि कोई एक बल 10 न्यूटन का उत्तर दिशा में लग रहा है और दूसरा बल 5 न्यूटन का पूर्व दिशा में लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट ज्ञात कीजिए। तो इसका परिणामी ज्ञात कीजिए। तो इसका परिणाम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब हम इनको ज्ञात करेंगे। ये हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे दे दिया है, सॉल्यूशन लिखेंगे। यदि कोई एक बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है, इसका 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लग रहा है। तो हमारी दिशा हम समझ लेते हैं कि इधर होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ। तो उत्तर दिशा में लग रहा है, मान के चलो ये एक बल है उत्तर दिशा में लग रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये जो राशि है उत्तर दिशा में लग रहा है। कितने न्यूटन का बल है, 10 न्यूटन का बल है, 10 न्यूटन का बल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा बल 5 न्यूटन का पूर्व दिशा में लग रहा है। पूर्व दिशा में लग रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लग रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आर बराबर हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमको पता है कि जब भी दो राशियां हैं वो एक दूसरे पे इस तरीके से प्रतिच्छेद करते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है,
ए तथा बी के बीच का कोण है, ये हमने पहले भी देख लिया है। तो इसमें थीटा का मान सर बोलेंगे आप कि इसमें तो दिया नहीं है, इसमें इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे से इस तरीके से रखी हैं। यहाँ पे कितने 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। अब हम बोलेंगे कि ए बराबर 10 न्यूटन, बी बराबर 5 न्यूटन और थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब हमको इस सूत्र में रखना है, इस सूत्र में रखेंगे तो रिजल्टेंट आर बराबर रूट, इसमें लिखेंगे ए का मान कितना है, ए का मान हम लिखें 10 लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना है, बी का मान है 5 न्यूटन तो 5 लिखेंगे और इसका करेंगे स्क्वायर। उसके बाद 2 इंटू ए का मान 10 इंटू ए का मान 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो कॉस 90 का मान होता है, कॉस 90 का मान होता है 0। ये साइड ही आपको याद होने चाहिए, त्रिकोणमिति की साइड है कि कॉस 90 का मान कितना है 0। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, आर बराबर रूट 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2, यहाँ पे जो पूरी राशि है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका मान अगर 0 हो जाएगा तो ये सभी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, तो इसका जो सभी पार्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं तो ये यहाँ से हो जाता है 0, सब 0 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आर बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से हम तोड़ते हैं तो 10 गुणा 10 प्लस 5 गुणा 5 पचम 25, या हम इसको यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आगे कि रिजल्टेंट आर बराबर 5 गुणा 5 5 पचम 25, 25 पंचे 125, तो रिजल्टेंट आर बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 मिलके 1 रूट के बाहर आ जाएगा तो 5 रूट 5, ये इसका क्या आ जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 रूट 5, तो इसका ए हो जाएगा इसका मान। तो दोस्तों आपको एक क्लास हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज की जो क्लास है उसको हम थोड़ा सा जल्दी से हम उसको रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज पढ़ रहे हैं कि सदिश तथा अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। इनको दर्शाने के लिए हम तीर का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सदिश राशियाँ जैसे कि बल हो गया, त्वरण हो गया, संवेग, आवेग, भार, वेग, etc। उसके बाद हम बात करते हैं अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं, वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। इनको दर्शाने के लिए हम मोड में बंद करते हैं या सिंपल लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एग्जाम्पल अदिश राशियों के जैसे कि द्रव्यमान हो गया, समय हो गई, चाल, etc, ये सभी क्या है, तो ये अदिश राशियाँ हैं। अब हम बात करते हैं कि जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसमें दिशा होती है और परिमाण भी होता है, फिर भी ये अदिश राशि है क्योंकि ये बीजगणितीय योग का नियम का पालन करती है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि सदिश राशियों का जो सदिश या समांतर चतुर्भुज योग का नियम है वो क्या है, अंडर आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए तथा बी के बीच का कोण, सदिश ए सदिश बी के बीच का कोण। उसके बाद हमने यहाँ से क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन देखा है कि इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर रिजल्टेंट आर बराबर 5 × √5।
तो दोस्तों आपको आज की ये जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आप सभी को कमेंट में ये ज़रूर लिखना है कि आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी, अच्छी या बुरी। आपको कैसा भी कमेंट आपके मन में आए वो कर सकते हो, ताकि हमको पता चल सके कि हम क्या कमियां हैं हम में और हम किन किन कमियों में हम सुधार कर सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सके। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू।